उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरकटिया में हर कोई शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाता था। कहते हैं जब रात गहराती है तो गांव के पास वाले बाग में कोई चलावा घूमता है। वो इंसान का रूप लेता है, लेकिन असल में वो कोई आत्मा है जो लोगों को गुमराह कर जंगल की ओर खींच ले जाती है। रामदीन, गांव का एक नवयुवक, इस सब को अंधविश्वास मानता था। एक रात उसने ठान लिया कि वो देखेगा कि आखिर ये चलावा है क्या। वो अकेले ही टॉर्च लेकर बाग की ओर निकल पड़ा। घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा चुकी थी। बाग में घुसते ही उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। रामू बेटा, घर चलो। रामदीन चौंका। उसकी मां तो घर में थी, फिर ये आवाज। उसे कुछ शक हुआ। वो पीछे मुड़ा तो देखा उसकी मां जैसा ही चेहरा, लेकिन आंखें एकदम सुर्ख लाल और चेहरा डरावना। मां लड़की कहा। रामदीन की आवाज कांप गई। वो आकृति मुस्कुराई और बोली, अब तू कभी घर नहीं जाएगा। रामदीन ने टॉर्च फेंकी और भागने लगा, पर उसके पांव जैसे जमीन में दब गए। तभी एक बुजुर्ग साधु वहां आए, मंत्र पढ़ते हुए राख फेंकी और वो चलावा चीखता हुआ गायब हो गया। रामदीन बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वालों ने उसे वहां पाया तो वो कांप रहा था। उसके बाद उसने कभी रात को घर से बाहर कदम नहीं रखा। आज भी नरकटिया गांव में लोग मानते हैं कि चलावा अब भी बाग में भटकता है और हर उस इंसान को बुलाता है जो उसे चुनौती देता है। रामदीन की हालत सुधर रही थी, लेकिन वो अब भी रात में चीख चीख कर उठता। वो अक्सर कहता, वो मुझे बुला रहा है, वो फिर आएगा। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वो बाग कभी एक तांत्रिक का स्थान हुआ करता था, जिसने मृत्यु से पहले शाप दिया था, जो भी इस जगह की शांति भंग करेगा उसे मैं चलावे के रूप में ले जाऊंगा। कुछ हफ्तों तक सब शांत रहा। फिर एक दिन गांव की 16 साल की लड़की गौरी अचानक लापता हो गई। उसकी चप्पलें बाग के पास पाई गई। गांव में हड़कंप मच गया। रामदीन ने खुद को संभाला और कहा, अब नहीं, अब मैं इस चलावे को खत्म करके रहूंगा। वो उसी साधु के पास गया जिन्होंने उसे बचाया था। साधु ने बताया, छलावे को रोकना आसान नहीं, परंतु उसके आत्मा को मुक्ति देना महत्वपूर्ण उपाय है। इसके लिए तंत्र मंत्र और साहस दोनों चाहिए। साधु ने रामदीन को एक भस्म का डिब्बा, रक्षा सूत्र और एक विशेष मंत्र सिखाया। उसे चेताया, जब वो तुम्हारे किसी अपने का रूप ले तो आंखों में मत देखना, वरना तुम भी उसकी दुनिया में खींचे जाओगे। रात के तीसरे पहर रामदीन फिर बाग की ओर बढ़ा। इस बार डर नहीं था, सिर्फ एक संकल्प था। जैसे ही वो बाग में पहुंचा, एक हल्की सी हवा चलने लगी और फिर उसे गौरी की आवाज आई, भैया मुझे बचा लो। लेकिन रामदीन जान चुका था ये चलावा था। वो आंखें बंद कर मंत्र पढ़ने लगा। जमीन हिलने लगी, पेड़ झूमने लगे। अचानक चलावा पलट गया। अब उसकी शक्ल किसी अपने जैसी नहीं थी, बल्कि एक जली हुई काली परछाई थी जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। मुझे मुक्त करो, चलावे ने पहली बार विनती की। रामदीन ने भस्म उसे दिखाकर मंत्र पूरा किया। उस लड़की की तेज चीख गूंजी और फिर चलावा आग की लपटों में बदलकर हवा में गायब हो गया। गौरी बाग के पीछे एक पेड़ के नीचे बेहोश मिली, लेकिन जिंदा थी। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई चलावे की आत्मा को शांति दे दे तो वो लौट कर नहीं आता। पर नरकटिया गांव में अब भी रात को कोई उस बाग की ओर नहीं जाता। कहते हैं एक दूसरा चलावा बनने में 100 साल नहीं लगते। साधु ने रामदीन और गांव वालों को एक पुरानी धूल लगी पांडुलिपि दिखाई, जो उन्होंने बरसों पहले तंत्र साधना के समय पाई थी। उसमें एक नाम दर्ज था, आचार्य काल भैरव, एक शक्तिशाली तांत्रिक जो नरकटिया गांव में 100 साल पहले पैदा हुआ था। कहा जाता है कि काल भैरव बचपन से ही अजीब शक्तियों से घिरा था। वो जानवरों से बात करता, परछाइयों को बुला सकता था और लोगों के मन की बातें पढ़ लेता था। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन उससे कुछ कहते नहीं थे। समय के साथ काल भैरव ने तंत्र विद्या में इतनी प्रगति कर ली कि उसे अमृता का भूत सवार हो गया। उसने एक दुर्लभ तंत्र सिद्धि के लिए गांव की एक कुंवारी कन्या की बलि की तैयारी शुरू की। वो लड़की थी, गौरी की परनानी, यानी उसी गौरी की पूर्वज। लेकिन गांव वालों को यह भनक लग गई। उन्होंने मिलकर काल भैरव की कुटिया में आग लगा दी और उसे जिंदा जला डाला।
मरते समय उसने शाप दिया, मैं लौटूंगा हर 100 साल बाद, और जिस कन्या की बलि अधूरी रह गई उसकी वंशज को मैं ले जाऊंगा। गौरी उसी वंश की आखिरी लड़की थी, इसलिए चलावा उसी को लेने आया था। साधु ने रामदीन से कहा, एक बार उस आत्मा को उसकी अधूरी तंत्र सिद्धि पूरी करने से रोक दिया गया है, लेकिन अगर उसके अवशेष, उसकी भस्म मिट्टी से नष्ट न की गई तो वो फिर लौट सकता है। रामदीन ने गांव वालों की मदद से उस बाग की मिट्टी खुदवाई। नीचे से एक काली राख से भरा मटका निकला। उसमें से अजीब सी फुफकार सुनाई दे रही थी, जैसे कोई सांप फुकार रहा हो। साधु ने अंतिम मंत्रों से उस मटके को तोड़ा और राख को गंगा जल से धोया। जैसे ही राख पानी में घुली, आसमान में काले बादल गरजे और फिर एक गहरी आवाज आई, मुझे मोक्ष मिल गया। चलावा यानी काल भैरव की आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई। लेकिन रात के सन्नाटे में अब भी कभी कभी कोई कहता है, रामू बेटा, और गांव के लोग सहम कर दरवाजे बंद कर लेते हैं, क्योंकि भूत का अंत कभी भी आखिरी नहीं होता।